लॉ, ये समझो मास एक्शन लॉ क्या होता है। मास एक्शन लॉ, तो देखो कल हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से पहले कौन सा कंडक्टर था आपका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन आ जाता है, यानी एन ई इंटू एन एच किसके बराबर हो जाएगा? एन आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होता है? मास एक्शन लॉ होता है। कंडीशन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता होगा कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो उस कंडीशन में नहीं होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में एन ई इंटू एन एच बराबर क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? मास एक्शन लॉ। तो ये आपका मास एक्शन लॉ है। अब देखो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने याद किया था वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या किया था? डोनेट किया था। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ डोनर के बराबर हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ डोनर के बराबर हो गया तो यहाँ से देखो अगर NH निकालोगे, NH, तो NH बराबर क्या हो जाएगा? Ni का स्क्वायर इधर है और इधर से क्या आ जाएगा? Ne। तो NH बराबर क्या हो जाएगा? Ni का स्क्वायर अपॉन में Ne। और कहीं कहीं देखो Ne और Nd बराबर है तो कहीं कहीं NH बराबर Ni का स्क्वायर अपॉन में Nd भी लिखा रहता है ना। तो ये कौन से टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। इतनी बात समझ में आ गया। देखो अगर प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेगा तो मास एक्शन लॉ ये लगाओगे। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा जितना डोनेट करेगा उससे डिवाइड कर दोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्क्वायर के कंसंट्रेशन से। वैसे ही फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स क्या कर रहा था? आपको याद होगा एल्युमिनियम एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ होल्स किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्सेप्टर के, है ना। तो यहाँ पर Ne डॉट NH बराबर क्या है? Ni स्क्वायर। तो जब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालोगे तो जितना उसने एक्सेप्ट किया है उसके कंसंट्रेशन से इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। तो Ne बराबर क्या आ जाएगा? Ni स्क्वायर अपॉन में NH। अब देखो NH किसके बराबर है? नंबर ऑफ एक्सेप्टर के बराबर है। तो Ni स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? Na। तो पहले इतनी बातें लिखो मास एक्शन लॉ में, है ना। फिर इस पे क्वेश्चन डायोड क्या होता है। अब क्या करेंगे? देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे ना। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं क्या करूँगा? दोनों को मिला दूंगा ऐसे, है ना। ये मैंने मिला दिया। तो इधर मान लो आपका कौन सा टाइप है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इधर कौन सा टाइप है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब ध्यान से सुनना। देखो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए थे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर आप लोग समझ रहे थे क्या था? सिलिकॉन था और बीच में क्या आ गया था? बोरोन आ गया था। एल्युमिनियम मान लेते हैं, एल्युमिनियम या बोरोन, एल्युमिनियम आ गया था, है ना। बोरोन भी रख सकते हैं, एल्युमिनियम भी रख सकते हैं। इस पर क्या चार्ज था? माइनस चार्ज था ना। और यहाँ पर क्या है? सिलिकॉन। यहाँ पर क्या है? सिलिकॉन। तो एल्युमिनियम अगर एल्युमिनियम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है तो सिलिकॉन ने इसको क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन दिया था। तो जब सिलिकॉन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था तो इस पर बताओ क्या आ जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटता है तो वहाँ क्या क्रिएट हो जाता है? होल। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह से हटेगा तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, मतलब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपका होल क्या है? ज़्यादा है। होल क्या है? ज़्यादा है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है आपका? होल है। ये क्या है? होल। इधर क्या है? होल। अब देखो ये जो एल्युमिनियम पे माइनस साइन है ये क्या बना है? निगेटिव आयन। इसको क्या बोलते हैं? आयन। समझते हो? जिस पे चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? आयन। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया है? निगेटिव। तो इसमें जो आयन बना वो कैसा आयन बना? निगेटिव आयन बना। समझ में आ रहा है? यानी ये निगेटिव आयन है। तो जो मैंने पीले से ऐसे बनाया है वो क्या है आपका? होल्स है। वो क्या है? होल्स। और जो मैंने रेड से बनाया वो क्या है? निगेटिव आयन है। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात है। वैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज़्यादा था? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, क्योंकि आपके पास फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता था। तो फास्फोरस के पास क्या था? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बताओ इसके पास जो आयन होगा कौन सा आयन बन रहा था? फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। यानी इस पे जो आयन बना वो कौन सा आयन बना? पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बना। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो पूरे प्रोसेस में देखो, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा था और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा था, तो देखो पी और एन को मिलाने से ये बताओ कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया था तो नाइंसाफ़ी किसके साथ हुआ था?
मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए थे तो एल्युमिनियम ने सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लिया था ना, लेकिन नाइंसाफ़ी किसके साथ हुआ था? किसके साथ? होल्स के साथ। होल्स फ्री रह रहा है ना, इस स्ट्रक्चर में क्या है, होल्स ऐसे ही घूम रहा है। वैसे ही यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ था? जो फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था, तो वही इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसे ही घूम रहा है, समझ रहे हो ना। फास्फोरस ने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर में घूम रहा है। लेकिन जब दोनों को मैंने मिलाया, जब पी टाइप को और एन टाइप को मिलाया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स को मिलने का मौका मिल गया, क्योंकि जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और मैंने होल्स को क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में क्या होगा, रिकम्बिनेशन। क्या होगा? रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। किधर जाना स्टार्ट कर देगा? इलेक्ट्रॉन जो है होल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन बीच में आप देख रहे हो कि आयन भी है। कौन सा आयन है? इधर क्या है, नेगेटिव आयन, और इधर क्या है, पॉजिटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन बीच में क्या करता है, बैरियर क्रिएट कर देता है। बैरियर कैसे क्रिएट करेगा, अब उसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये है आपका बीच में पोटेंशियल बैरियर आ जाएगा। तो ये है आपका, इधर क्या है आपका, निगेटिव आयन में बना देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर निगेटिव आयन ऐसे आ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव आयन ऐसे आ जाता है। तो इसकी वजह से बताओ, प्लस और माइनस की वजह से इसके बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। यानी ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से जो बीच में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर का काम क्या रहेगा, ये जो रिकम्बिनेशन हो रहा है ना, जो इधर से इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जा रहा है, उसको क्या करेगा, रोक देगा। क्योंकि अब इसको इधर से आने से रोक देगा, तो ये मतलब यहाँ पर रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन होल्स से मिल रहा था, उसको मिलने से रोका कौन, ये पोटेंशियल बैरियर रोका। पोटेंशियल बैरियर बना कैसे, क्योंकि जो आपका एल्युमिनियम था उस पर निगेटिव आयन था, और जो आपका फास्फोरस था उस पर पॉजिटिव आयन था। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन मिल के बीच में क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बैरियर। पहले इतनी बातें लिखो। तो देखो, अब ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन, इस आयन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल्स से नहीं मिल पाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन और होल्स को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। होल्स कहेगा कि होल्स कहेगा किससे, एल्युमिनियम से, कि तुमने तो अपना मतलब बॉन्डिंग बना लिया है ना। और यहाँ पर ये क्या कहेगा, फास्फोरस और सिलिकॉन ने बॉन्डिंग बना गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स को मिलने से ये आयन इसके रोक रहे हैं। तो रोक रहे, तो इसका सपोर्ट करने के लिए कोई आता है, कौन आएगा, तो वही उसी में आएगा। पहला जो आएगा सपोर्ट करने के लिए वो होगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होगा समझो, यहाँ पर वही चीज़ मैं फिर से बना रहा हूँ। रिवर्स बायस के केस में ये आपका इधर क्या है बताओ, पी टाइप, और इधर क्या है, एन टाइप। यहाँ पर क्या था, निगेटिव आयन, और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव आयन। बीच में आपका क्या है, पोटेंशियल बैरियर। इधर आपका क्या है, होल्स, और इधर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। इतनी बात सबको समझ में आ गया। तो रिवर्स बायस के कंडीशन में याद रखना, बैटरी को जोड़ा जाता है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर आ जाता है। तो जब एक्सटर्नल सोर्स आएगा, तो जब भी रिवर्स बायस होगा, तो याद रखना एन टाइप को ना पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। एन टाइप को किससे जोड़ा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। और पी टाइप को किससे जोड़ा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से। सिर्फ इतना ही पता है, तो इस पर 2-3 क्वेश्चन पूछ रखा है। रिवर्स बायस में क्या करेंगे, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये तो पहले से पता है। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आपको पता है कि इधर से यहाँ पर, इधर से क्या जाएगा, करंट जाएगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो करंट जाता है। तो देखो, ये पॉजिटिव है और इधर क्या है, ये निगेटिव है। तो ये बताओ कि पोटेंशियल, ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, सोचो। पोटेंशियल बैरियर को ये बढ़ा देगा या कम करेगा, बोलो। ये पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देगा या कम करेगा, बढ़ा देगा। कैसे समझो, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो आप लोग जानते हो पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा, और निगेटिव है, निगेटिव के कारण ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी देखो, पॉजिटिव से इधर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था ना, तो इसको बोला जाता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल बैटरी लगाए हो तो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना, तो सपोर्ट कर रहा है तो इसका पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना रिवर्स बायस के कंडीशन में पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, अगर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है तो क्या करंट आसानी से फ्लो होगा, नहीं होगा। तो करंट क्या हो जाता है, आपका करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाता है। तीसरा पॉइंट, रिकम्बिनेशन प्रोसेस को इसने सपोर्ट किया है या अपोज किया है, अपोज किया है। तो अपोज किया है तो रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिकम्बिनेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको रिवर्स बायस कंडीशन में याद रखना है। पहला बात क्या कि एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ऐसा जोड़ने से पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस भी समझा देता हूँ, उसके बाद लिखना, लिखने का टाइम दूंगा। पहले फॉरवर्ड बायस समझिए। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, पोटेंशियल बैरियर बीच में, ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है। यहाँ पर बताओ कौन सा आयन है, निगेटिव आयन, और इधर कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब उसमें उसका उल्टा करेंगे, यानी पी टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, निगेटिव टर्मिनल से। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। अब समझो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब इसमें फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में आपका पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिवर्स बायस से उल्टा, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, बताओ, करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी करंट इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, रिकम्बिनेशन बढ़ेगा या कम होगा, रिकम्बिनेशन बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स को मिलाने में इसने क्या किया, मदद किया। समझ में आया। तो इतनी बातें पहले लिखो।